डियर पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में अगर आप भेज रहे हैं, आप क्या उनसे ये चाहते हैं कि वो 2 महीने में सीख जाए उस एक्टिविटी को या 1 साल में सीख जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी आप भी स्टूडेंट थे, क्या आप भी इतनी जल्दी कभी कोई चीज़ सीख पाए थे? अगर सीख पाए हैं तो गुड, बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में भेज रहे हैं तो आपसे स्टार्टिंग में उम्मीद इतना मत कीजिए कि आपका बच्चा वो चीज़ सीखना स्टार्ट कर देगा। मेरे हिसाब से आई एम अ डांस टीचर, मैं बहुत सालों से डांस टीचिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत पेरेंट्स को देखा हूँ, बहुत बच्चों को देखा हूँ। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना आपको बता सकता हूँ, 1 साल बच्चे को वो माहौल पकड़ने में टाइम लग जाता है, उस माहौल को अंदर चलने में टाइम लग जाता है। यूँ कहूँ तो आपका बच्चा रोज़ रेगुलर आ रहा है, टीचर को समझने में टाइम लग जाता है, टीचर के बॉडी लैंग्वेज को समझने में टाइम लग जाता है, उस बैच में कितने स्टूडेंट हैं उनको समझने में टाइम लग जाता है, प्लस घर में क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होता है, घर पर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होता है, वो जिस एक्टिविटी में आप भेज रहे हो बच्चे को पसंद है या नहीं वो भी तय करता है। तो अगर आप अपने बच्चे को भेजे हुए 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल होने वाला तो आई थिंक ये बहुत अभी कम समय हुआ। अब मैं पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में भेज रहे हो तो आप 2-3 महीना या 4 महीना क्यों भेजते हो? 4 महीने तो बच्चे को टाइम लग जाता है वो चीज़ समझने में, और जैसे बॉडी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ध्यान स्टूडियो छुड़वा देते हो आप, या कोई सी भी एक्टिविटी आप छुड़वा देते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा मत कीजिए, इससे नुकसान आप ही का होगा। एंड हम टीचर, चलो मैं हम का तो नहीं लूँगा, अगर मैं मेरे पास स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका पैर हाथ नहीं चलता, वो सही से जंप में ले नहीं पाते, 2 स्टेप 4 स्टेप कर भी नहीं पाते हैं, लेफ्ट राइट वो हो भी नहीं पाते हैं, यानी वो जीरो से मुझे उनको स्टार्ट करना पड़ता। आप सोचिए जीरो से जो बंदा है वो 4 महीना या 5 महीना वो 1 साल में एज अ गुड डांसर बन जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं सबको एज अ हर पेरेंट्स को मैं यही कहता हूँ, 4 महीने में उसको इस लायक बना दूंगा जब वो डांस करेगा और आपको अच्छा लगेगा, बट उन 4 महीनों में बहुत कुछ होता है, उसे मेरी बातें सुनना पड़ेगा, उसे मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा और उसी चीज़ को घर पर भी करना पड़ेगा, तब जाके 4 महीने में वो चीज़ हो पाएगा। अब आजकल के बच्चे स्कूल से ट्यूशन से कोई अनदर एक्टिविटी, फिर वहाँ से घर, फिर ट्यूशन का होमवर्क, क्या आजकल के बच्चे को टाइम मिल रहा है? खेलने के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा। तो आप सोचिए कि एक दिन में क्या क्या चीज़ करना। कभी आप भी बच्चे थे, क्या आप भी एक दिन में इतना चीज़ करते थे? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को एक्टिविटी में भेजिए, प्लस इतना फोर्स मत कीजिए। ओके, अब इसमें पेरेंट्स का क्या योगदान है? पेरेंट्स का सिंपल सा योगदान है, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में भेज रहे हैं तो आप उस एक्टिविटी के बारे में बात कीजिए घर पर। अगर आप घर पर बात करेंगे तभी वो चीज़ का असर होगा, देन तभी वो अच्छे से सीख पाएगा जहाँ भी वो सीखने जा रहा है। आपके डर से, क्योंकि उस चीज़ के बारे में घर पर रोज़ बात हो रही है, चलो रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन तो बात आप कीजिए, तभी तो स्टूडेंट को सीखने का जुनून जज्बा लेके आएगा। क्योंकि आप पेरेंट्स हो, मैं टीचर हूँ, पेरेंट्स और टीचर में बहुत अंतर है। टीचर आज के ज़माने में बच्चों को मार नहीं सकता ना डांट सकता है, क्योंकि जो जनरेशन चल रही है आपको भी पता है। बट पेरेंट्स भी आज के ज़माने में बच्चों को उतना मार नहीं सकता ना डांट सकता है, बट रास्ता आपको निकालना। जैसे टीचर कोई रास्ता निकालता है बच्चे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलने के लिए, वैसे पेरेंट्स को भी निकालना पड़ेगा। तो आप घर पर बात कीजिए, पेरेंट्स को ऐसे बात करना है कि आज आपने क्या सीखा, आपको एंजॉय हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या जो भी कि टीचर आपको सिखा रहे हैं उनके सिखाने के तरीके में कुछ बात है या नहीं है, अच्छा सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, आप मन लगा के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने तो आपको कभी देखा नहीं घर पर प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, तभी तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे।